नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के दूसरे पार्ट के तुलसीदास के 3 पदों का अध्ययन हमने कर लिया है। इन पदों को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10 के सारे वीडियो एक साथ हैं। इसी प्रकार 11 और 12 का प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है। तो आज हम कक्षा 10 के दूसरे पार्ट तुलसीदास के चौथे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं, जो कि रामचरितमानस का एक पार्ट बालकांड का, उसमें से पद लिए गए हैं। तो देखिए, कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। कौशिक आया है विश्वामित्र के लिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालको, यह बालक लक्ष्मण जो है यह मंद बुद्धि है, यह बुद्धिहीन है। कुटिल काल बस निज कुल घालको, कुटिल स्वभाव वाला है और कालवश मतलब बचपने में काल के वश में होकर निज कुल घालको, यह अपने कुल का घात करवाने वाला है या नाश करवाएगा, यह अपने कुल का नाश करवाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह सूर्य वंश रूपी राके चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह अत्यंत स्वच्छंद है। निरंकुश का मतलब स्वच्छंद, अबुध असंकु मूर्ख है, अबुध मतलब मूर्ख है और असंकु मतलब निडर है, किसी प्रकार कोई शंका नहीं करता है बोलने में। यह बिल्कुल निरंकुश है, अबुध है और असंकु है, स्वच्छंद है, मूर्ख है और निडर है। निपट का अर्थ यहाँ पर है अत्यंत, अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल क्वलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो काल कवलु होई छन माही, यह एक क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, मेरे हाथों से यह मारा जाएगा। कहू पुकारी, मैं पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मोहि नाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी का मतलब क्या है? दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम्हें हटकहु जो चहूँ उबारा, मैं तुम्हें कह देता हूँ, उबारा, उबारा मतलब बचाना, अगर जो तुम इसे बचाना चाहते हो। हटकहु का मतलब होता है रोकना, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। कही प्रताप बलु रोसु हमारा, मेरे प्रताप बल और रोसु मतलब क्रोध के बारे में कहकर, मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में, मेरे शक्ति के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में से कहकर आप रोक सकते हो, अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो। जो चाहे वो उबारा मतलब अगर आप बचाना चाहते हो तो। तुम्हें हटको, तुम इसे रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। ये बातें सुनकर, परशुराम की ये बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, लखन कहेऊ, लखन जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन अच्छी तरह कर सकता है। तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, बरने मतलब वर्णन करना, कि तुम अपने प्रशंसा खुद कर सकते हो, तुम अपना वर्णन खुद कर सकते हो, तुम अपने यश का वर्णन अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से कर भी रहे हो। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, बरनी मतलब वही वर्णन करना, बहुत बार वर्णन कर दिया है, अनेक बार अनेक तरह से वर्णन किया है। किसका? अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, अपनी करनी का तुमने अपने मुख से, मतलब तुम अपनी प्रशंसा तुमने अपने मुंह से अपने कार्यों को अनेक बार बहुत वर्णन किया है। नहीं संतोष उतय पुनि कछु कहूँ, फिर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। जनि रिस रोकी, रिस को रोककर दुसह असहनीय दुख सहु, असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। जनि का मतलब क्या है? मत या नहीं, कि तुम अपने इस क्रोध को, इस असहनीय क्रोध को रोककर इस दुख को सहन मत करो। अगर संतोष नहीं हुआ तो पुण्य मतलब फिर से कुछ कह लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, वीर व्रति मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। तुम्हें धीर अशोभा, धीर मतलब धैर्यवान है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है।
अक्षोभा का मतलब यहाँ पे क्षुब्ध न होने वाला भी हो सकता है। गाली देते न पाऊ शोभा, आप इस तरह गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापू। लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करही, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर, सूर मतलब सूरवीर, समर मतलब युद्ध में, करनी करही अपना कर्म करते हैं, वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावही आपू, वे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, वे अपने बारे में दूसरों को नहीं जनाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। जो कायर व्यक्ति होता है वही अपने प्रताप को कहकर, अपनी वीरता के बारे में कहकर, या दुश्मन को विद्यमान पाकर, रिपु मतलब दुश्मन, रन मतलब युद्ध, युद्ध में दुश्मन को सामने पाकर, वही मतलब वही कौन, कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं। ये इसकी व्याख्या और अर्थ था। अंत में ये दोहा दिया गया है और ये जो थी ये चौपाइयाँ थी। विशेष की बात देखें तो हम इस प्रकार से हम इसका विशेष कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट बना सकते हैं, पद्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है, पात्रों के अनुकूल है, प्रसंग के अनुरूप है, शैली व्यंग्यात्मक है, उपहास से परिपूर्ण है, वीर रस है, रौद्र रस का समावेश भी है, अनुप्रास अलंकार है, भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से हम इसका विशेष कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।